ओके, हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे हम पीछे क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें 2 क्वेश्चन आपका रह गया था, उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कराएंगे और प्लस आज क्यूलिड विभाजन विधि आपको पूरा का पूरा क्लियर कराना है ताकि आपका कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए। क्या बोला है, पहला क्या था? किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब ये हो गया कि ये मैदान हो गया आपका। ठीक है, मान लीजिए मैदान हो गया। अब इसी के चारों ओर क्या हुआ, एक वृत्ताकार पथ है। यानी कहने का मतलब आप गए होंगे, हर जगह देखे होंगे कि जो मतलब एक मैदान होता है वहाँ पे चलने वाला एक पथ बनाया जाता है ताकि लोग मतलब वहाँ पे वॉक कर सके, तो इसी को पथ बोला जाता है। ठीक है, पथ है। ठीक है, किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, इस मैदान के यानी कि वो यहाँ से चलेगी और यहाँ तक पूरा का पूरा कंप्लीट करेगी तो कितना लगेगा, 18 मिनट। वहीं इसी मैदान को रवि को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। इसी मैदान को देखिए, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, चलिए, तो 12 मिनट लगते हैं। मान लो वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना और एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, तो मान लो वे दोनों कहाँ पे, अब सपोज कीजिए कि वे दोनों क्या करते हैं कि एक ही स्थान पे, यानी कि मान लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, रवि भी यहाँ से चलना प्रारंभ किया है। ठीक, और सोनिया भी यहाँ पे चलना प्रारंभ करी है। चलिए, चलना प्रारंभ करके यानी कि एक ही दिशा में चलते हैं, यहाँ पे यहाँ से चले एक ही दिशा में, यानी कि सेम टू सेम एक ही दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि कितने समय बाद वो एक स्थान पर दोबारा यानी कि प्रारंभिक स्थान पर वो लोग मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये बोल रहा है कि इनका जो लोवेस्ट फैक्टर यानी कि कितने समय बाद वो लोग दोबारा उस स्थान पर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब इसका क्या बोलना पड़ेगा, इसका HCF निकाल यहाँ पे एक LCM निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हो गया, जैसे हम 6 हैं, यहाँ पे 7 है, इन दोनों का LCM क्या हो गया, तो 42। यानी कि जाहिर सी बात है, ये लोग जब चले हैं तो कभी ना कभी आके तो यहाँ पे मिलेंगे ही ना। HCF का क्या होता है कि ऐसे जो संख्याएं हैं जो दोनों को विभाजित कर दे। यहाँ पे LCM ऐसा नहीं है, यहाँ पे कम से कम आना ही चाहिए एक बार। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, 18 मिनट और 12 मिनट का हमको क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था इसलिए आपको समझा दिया। चलिए, तो ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दोगे कि सोनिया द्वारा एक चक्कर, यहाँ पे हल, एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। 18 मिनट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे और रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। ठीक है,
तो यानी कि वे कितने समय बाद, यानी कि कहने का मतलब और एक दिन में कितने समय बाद वे प्रारंभ, यानी कि रवि और सोनिया एक ही स्थान पर मिलेंगे, एक स्थान पर मिलेंगे कितने समय बाद, यानी कहने का मतलब क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ क्या करेंगे 12 और किसका है 18। ठीक, तो यहाँ पे पहले 12 का गुणनखंड लिख दीजिए, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर गुणा 3 लिख देंगे, यहाँ पे 18 का गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणे 36 18, यानी कि 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इन दोनों का देख लीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 12 का गुणनखंड करने पर लिख दीजिएगा और यहाँ पे 18 का गुणनखंड करने पर लिख दीजिएगा। 12 का गुणनखंड करने पर, ये चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ, यहाँ पे 18 का गुणनखंड करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे 12 और 18 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए आपको समझाया था, यहाँ पे पावर किस में ज़्यादा हो, यानी कि 2 स्क्वायर, यहाँ 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, किस पे पावर ज़्यादा है, यहाँ पे 2 स्क्वायर। ठीक है, 3 लिख लीजिए, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी, किस में पावर ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 12 और 18 का कितना हो जाएगा, 4 9 36। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूध के 2 टैंकरों में क्रमशः 504 और 735 लीटर है। ठीक है, तो माना एक टैंकर, पहले टैंकर कितना है 504 लीटर का, और दूसरी टैंकर कितना है, कितना है 735 लीटर का। अब क्या बोल रहा है, उस बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक टैंकर के दूध को पूरा माप सके। प्रत्येक टैंकर की दूध को पूरा माप सके, यानी कि अधिकतम धारिता पूछ रहा है, और जहाँ पे अधिकतम पूछे वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यानी कि कम से कम के लिए ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कम से कम लिखा हो वहाँ पे निकलेगा एलसीएम, और यहाँ पे अधिकतम लिखा हो, अधिकतम हाईएस्ट कॉमन है ना, अधिकतम के लिए क्या निकलेगा HCF। ठीक है, चलिए तो HCF ऑफ कितना हो जाएगा 504 और 504 कामा 735। ठीक, तो पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए 504 का गुणनखंड करना पड़ेगा, तो 504 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, सीधा पहले 4 से देख रहे हैं, 4 से अगर कट जाएगा, देखिए बिल्कुल कटना चाहिए, 4 एकम 4, 4 2 9 8, और यहाँ पे 2 बचा, 4 छक्के 24, और यहाँ पे 4 लिख दिए, यानी कि 2 स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे 6 से काट दीजिए, तो यानी कि 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्यूब गुणे 3। अब ये चीज़ें आपको 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 एकम 6। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ये गुणनखंड कीजिएगा सीधे 504 का ऐसे करके, नहीं तो आप लोग फिर प्रॉब्लम करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्यूब हो जाएगा
यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 गुणे 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3, पहले 2 लिख लीजिए, पहले छोटा अंक लिखा जाता है। तो यहाँ 2 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 504 का गुणनखंड। यहाँ पे 735 का गुणनखंड कर लीजिए, 735 का गुणनखंड। ये मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो 735 का क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 एकम 5, 2 5 को 20, 3 5 7 35। ठीक है, 7, ये देखिए अब 5 हो गया, इसको 3 से काटिए, 3 चौक को 12 और 3 9 27, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, क्या 49 को 7 गुणे 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो HCF ऑफ किसका 504 और 735, ये चीज़ें आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको पूरी तरह से हम अच्छे से क्लियर नहीं कराए हैं। आपको जिसको भी दिक्कत हो रही है वो पीछे वाला वीडियो को एक बार रेफर कर सकता है, तभी आपकी क्लियरिटी अच्छी आएगी। ठीक है, और देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, तो सीधा हम जितनी बार 2 लिखा हुआ है उतनी बार लिख दिए। ठीक, क्या पूछ रहा है HCF पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। कितना, तो देखिए यहाँ पे 2 इसमें देखे, 2 इसमें नहीं है, हटा दीजिए। 3 इसमें देखे, 3 इसमें है, लेकिन इसमें पावर 2 है और इसमें पावर 1 है, तो क्या हमेशा कम वाला लिया जाता है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, 7 इसमें देख लिए, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 7 एक बार है, यहाँ पे 7 2 बार है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7 की 21। तो HCF ऑफ 504 और 735 इज इक्वल टू 21। ये आपका अधिकतम धारिता कितनी हो जाएगी, अधिकतम धारिता 21 लीटर हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया था जिसको हमको बताना था। अब उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होता है सह अभाज्य। देखिए, सह अभाज्य को अगर हमको समझना है तो पहले इसको सह अभाज्य को अगर हमको समझना है तो आपको भाज्य और अभाज्य आप समझ चुके हैं। ठीक है, जिसका HCF समझ में आया, जिसका HCF 1 हो उसी को हम सह अभाज्य बोलते हैं, यानी कि उसको को प्राइम बोलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, किन्हीं दो संख्याओं का, सीधे बात हो लिख लीजिएगा, हम इस पे लिख नहीं रहे हैं, किन्हीं दो संख्याओं का HCF कितना होगा, कितना होगा 1 होगा। कितना, 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का, किसी भी संख्याओं का HCF 1 होगा, वो आपस में सह अभाज्य होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जैसे मैंने बोला 535 और 210, अब 5 3 8, 8 5 13। ठीक है, तो ये देखिए
अब यहाँ पे नहीं 535 नहीं, यहाँ पे जैसे हम 6 ले लिए, यहाँ पे 7 ले लिए। अब ये देखिए इसमें इन दोनों का एचसीएफ निकालो तो क्या निकालो, देखिए 6 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 और 7 का क्या निकालोगे 7। अब इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 और 7 का एचसीएफ कितना होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ना, ये कॉमन है, कोई भी एक दूसरे कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी को हम क्या बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य है। एक और देखिए, जैसे मैंने बोला 12 और एक काम कीजिए 20 नहीं 25 ले लीजिए, ठीक है। अब 12 और 25 का एचसीएफ कितना होगा आप निकालिए। तो मैंने क्या किया 12 का गुणनखंड किया, 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया, 4 3 12। 25 का क्या किया 5 स्क्वायर। अब देखिए एचसीएफ ऑफ कितना 12 और 25 इज इक्वल टू कितना होगा, ध्यान से देखिएगा कितना होगा। देखिए कोई भी ना इसमें दो, इसमें किसी में कोई भी कॉमन नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है, सीधी बात है 1 हो जाएगा। समझ में आया। इसको क्या बोलते हैं, ये दोनों आपस में क्या है सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, यानी कि आपस में को प्राइम है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी हम उम्मीद करते। चलिए अब न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें यूक्लिड विभाजन विधि हो जाए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी कि प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेय यानी कि यूक्लिड विभाजन विधि से आपको क्या निकालना है एचसीएफ, यानी कि बहुत आसान हो जाता है। यहाँ गुणनखंड आपके काम को बहुत हल्का कर देता है, यूक्लिड आपके काम को थोड़ा सा मतलब बड़ा कर देता है, बस यही चीज़ है और कुछ नहीं है। देखिएगा हम क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला 16 और 15 का एचसीएफ निकालना है, किसका, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहला चरण करेंगे, चरण नंबर 1, चरण 1 ध्यान दीजिएगा कैसे, एकदम बिल्कुल अच्छे से। तो पहला एक छोटा सा यहाँ पे बगल में आप लोग लाइन खींच लीजिए ऐसे, ठीक। और यहाँ पे पहले जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करते हैं। तो यहाँ छोटी संख्या क्या है 15 और बड़ी संख्या क्या है 16। तो हम क्या करेंगे इसमें भाग करेंगे, तो कितनी बार में जाएगा 15 एक 15, कितना बचा 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब आगे ये जो 15 बचा हुआ है, अब क्या करेंगे, जिससे हम पहले में भाग करते हैं, तो चरण 1 में यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखिएगा 16 बराबर, ये जो बीच में होता है 16 बराबर कितना हो जाएगा 15, जिससे हम भाग देते हैं 15। और यहाँ पे क्या है जितना आया है भागफल उसको 1 और प्लस शेषफल कितना है 1, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे शेषफल यहाँ पे 0 नहीं है, हमको शेषफल जब तक 0 नहीं मिलेगा तब तक वो हम भाग करते रहेंगे। यहाँ पे चरण दूसरा, चरण दूसरा। अब चरण दूसरा में क्या करेंगे, ये जो 1 से इसमें जो भाग दिए थे, जिससे हम पहले वाले में भाग दिए थे, हम उसमें भाग करेंगे। तो 15 एक 15, यहाँ शेषफल क्या हो गया 0, ठीक है। तो क्या करना है, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ 15 लिख देंगे, 15 बराबर क्या करेंगे 1 गुणे, और कितना भागफल आया है, इसको भागफल बोलते हैं, भागफल 1 और प्लस शेषफल 0।
अतः, यहाँ पे अतः किसका, 16 और 15 का HCF कितना होगा, 1 होगा। समझ में आ गया, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके हम समझाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे सेकंड क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1000 नहीं, ठीक है, HCF ऑफ 272 कामा 1000 क्वेश्चन ही हम आपकी किताब से ही लेते हैं, 1032। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला चरण एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चरण नंबर 1, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि बड़ी संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करने पर या छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करने पर मेन बात एक ही है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, 272 छोटी संख्या है और बड़ी संख्या कौन सा है, 1032। तो 1032 से इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, अगर मान लीजिए इसको 4 बार में कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, एक काम करते हैं 272 गुणे 3 करते हैं, 6 हो जाएगा, 7 के 21 का 1 हासिल लगा 2 और 3 6 2 8, 816। ठीक है, एक बार इसमें 272 गुणे 4 करते हैं, 4 2 9 8, 7 को 28 के 8 हासिल लगा 2 4 2, मतलब 1088 हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है, तो 3 बार करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 816। समझ में आया, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। बात समझ में आई, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, घटाना आपको आता होगा ना, देखिए 2 6 में से जाएगा, नहीं जाएगा तो 1 हासिल लेगा, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना, 1 हासिल दे दिया, 2 बचा था, 2 में से 1 गया, कितना, 1 बचेगा। फिर यहाँ 10 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे 0 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ 10 होगा, और 10 में से 1 हासिल इसको दिया था तो यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। ठीक है, और बाकी ये कट गया। ठीक है, तो 116 जो शेषफल बचा हुआ है ना, हम क्या करेंगे, इससे पहले वाली संख्या में भाग दे देंगे। ठीक है, जिससे हम पहले वाली संख्या से भाग दिए थे। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे 272 से, यहाँ पे लिख दीजिएगा, 272 से 1032 में भाग करने पर समझ में आया, तो यहाँ क्या कर लिखेंगे, देखिए, तो हमेशा जो बीच में होता है वो क्या हो जाएगा, पहले, यानी कि जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, और जिससे हम भाग देते हैं, कौन सा, ये जिससे हम भाग देते हैं, तो यहाँ 272 भागफल कितना आया है, इसको भागफल बोलते हैं, कितना आया है, गुणे 3 और प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल कितना आया है, ये शेषफल है, तो 116। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, चरण 2 लिखेंगे, चरण 2 यानी कि स्टेप 2। अब स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, 272 अब बीच में आ गया है ना, अब 272 में हम भाग करेंगे, तो क्या करेंगे, 272 यहाँ पे लिख देंगे, क्या करेंगे, 116 से 272 में भाग करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, यहाँ पे 272 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
116 दूना कितना हो जाएगा 232, यही होगा ना, देख लीजिए 116 दूना 6 दूना 12 का 2, हासिल लगा 1, यहाँ पे 3 हो गया, फिर 232, हम आपको कंफर्म करने के लिए 232, ठीक। यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, यहाँ पे 7 में 4, ये कट गया। फिर अब क्या करेंगे, तो 272 आया, किससे भाग दिया था 116 से, 116 से, तो 116 से भाग दिया था ना, तो यहाँ पे 116 हो जाएगा। और कितना भागफल आया था 2 आया था, तो यहाँ गुणे और प्लस शेषफल कितना आया था 40, ठीक। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे चैनल 2, तो यहाँ पे भी लिख दीजिएगा शेषफल नॉट इक्वल टू 0। तो अतः यहाँ पे लिखते चले जाइएगा, अतः अब क्या करना पड़ेगा 40 से कितना 100, अब इससे भाग दिए थे ना 116 में भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 40 से 116 में भाग देने पर, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितनी बार में जाएगा, 40 दूना 80, 40 3 120 होता है, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80, समझ में आया। 6 बचा, यहाँ पे 11 यानी कि 3 बचा, 36 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक भाग देने पर तो कितना हो जाएगा, जिसमें हम भाग दिए थे, किस में भाग दिए थे 116 में, और किससे हम भाग दिए थे 40 से, ध्यान रहे। तो क्या हो जाएगा 40, और भागफल कितना आया था, भागफल 2 और प्लस शेषफल कितना है 36। तो शेषफल यहाँ पे भी शेषफल नॉट इक्वल टू 0, अतः यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अतः क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। अब 36 से 40 में भाग देने पर, किससे 36 से 40 में भाग देने पर, हाँ 36 से इतना लंबा क्यों जा रहा है, ध्यान से देख लेते हैं। इतना लंबा नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा लग रहा है इसमें मिस्टेक किए हैं, हल्का सा मिस्टेक हुआ है। ओफो, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 में से, यहाँ पे 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ हासिल लेगा 6 में से 12 में से 6 गया 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 2, और 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे 10 ही तो रहेगा, यहाँ पे तो बड़ा वैसे ही है ना, तो उसको हासिल क्यों देगा भाई, हे भगवान मेरा भी दिमाग कहाँ, 216 हो जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हल्का सा, तो हम इसको सही कर रहे हैं। तो 216 से 272 में भाग देने पर कितना आएगा, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वही मैं देख रहा हूँ कि इतना लंबा भागफल कैसे चला जाएगा भाई, ठीक है। तो 216 से यहाँ पे 216 से 272 में भाग देने पर तो कितना एक बार में जाएगा, तो 216 आएगा, ठीक है। कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 6 में से 1 गया 5, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा शेषफल कितना बचा है, यहाँ पे 216 कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा, सेम टू सेम वही रहेगा। कॉन्सेप्ट कितना है, यहाँ पे 56 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अब फिर से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 56 है, 56 से 216 में भाग देंगे ना,
56 से किस में भाग देंगे 216 में, तो कितनी बार में जाएगा, तो 56 गुणे 3, 36 18 के 8, हाथ से लगा 1, 5 15, 1 16, 168, 56 गुणे 4 200 होता है, और 6 चौक 24 नहीं हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तो 56 ये कितनी बार में, 3 बार में जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में, तो 168 हो जाएगा। यहाँ पे 16 में से 8 जाए कितना बचेगा 8, यहाँ पे 10 में से 6 जाए 4, ठीक, यहाँ कैंसिल। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे कितना 56 से 216 में, 216 में भाग देने पर, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 56 216, तो यहाँ पे 216 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 गुणे 3 हो जाएगा, और प्लस 56 गुणे 3 हो जाएगा, सॉरी 56 गुणे 3 प्लस कितना 48 बच रहा है ना, 48, ठीक। अब आगे देखिएगा, अब 48 से किस में भाग देना पड़ेगा, 48 से किसे 56 में भाग देने पर, यहाँ पे, अब यहाँ पे भी लिखते चले, अतः 48 से 56 में भाग देने पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा देखिएगा ध्यान से, 48 से कम 48, 8 बचा, एक कैंसिल, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 56 इक्वल टू 48 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बचा 8। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं, चलिए एक स्टेप और आ गया इसमें, 48, 8 के 8 8 16 8 24 8 चौक 32, 8 5 40, 8 6 48, फाइनली हम 0 पे पहुंच गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 से 48 में भाग देने पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 48 लिख देंगे, 48 इज इक्वल टू 8 गुणे 6 प्लस 0, अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः क्या लिखेंगे, HCF ऑफ क्या चीज़ है 272 कामा 1032 बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा एक लंबा क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको ये क्लियरिटी हो जाए अच्छे से। चलिए ठीक है, समय काफ़ी निकल चुका है, यहाँ पे 34 मिनट हो चुका है। अब हम आधे घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए अभी यहाँ पे क्लास को वाइंड अप करते हैं। बाकी एल्गो का क्यूलिट विभाजन विधि का एक बार 2 या 3 क्वेश्चन आगे अगली क्लास में हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और थोड़ा सा एक बीच क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, अब उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, वो फिर से मैंने सही किया हुआ है, ठीक है। अब आगे जो होगा, अगला जो क्लास में होगा, अगला जो क्लास होगा सीधे आपका प्रमेय पे
काम किया जाएगा। मतलब एक रूल होता है कि कौन सा समरूप होता है, कौन सा विषम रूप होता है, इस बारे में सिद्ध करना, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। प्लस उसके अगले क्लास में हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, गुड नाइट और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।